उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग के अजरबैजान पहुंचने पर ईरान में हड़कंप मच गया, क्योंकि इजराइल ने ईरान को पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा खतरा बताया और दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमला करने का प्लान बना लिया, क्योंकि ईरान को इजराइल फूटी आंख नहीं सुहाता। दूसरी ओर ईरान की अजरबैजान से भी नहीं बनती, इसलिए इजराइल ईरान की घेराबंदी करने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए इजराइल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करके उसके पड़ोस में अपना हथियार डिपो बनाने में जुटा है, ताकि इजराइल अजरबैजान के रास्ते कभी भी ईरान पर हमला बोल सके। और इसके लिए इजराइल के राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसका मतलब साफ है कि पश्चिमी एशिया बहुत जल्द युद्ध का अखाड़ा बनने वाला है। इधर राजस्थान कांग्रेस की फूट पर प्रधानमंत्री ने तंज कसा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर में रैली की। इससे पहले वो पुष्कर मंदिर में दर्शन के लिए गए, जिसके बाद उन्होंने अजमेर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसमें प्रधानमंत्री ने गहलोत और पायलट की लड़ाई पर तंज कसा। यहाँ 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। चुनाव से पहले पायलट और गहलोत का झगड़ा बढ़ चुका है, जिसकी ओर पीएम ने इशारा किया। वो इससे पहले भी इस मामले में गहलोत पर इशारों में तंज कस चुके हैं। उधर अमेरिका में राहुल गांधी के सरकारी एजेंसियों पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने देश का अपमान किया है और कहा कि हर विदेश दौरे में देश का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। अंतर देखिए, जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। People are threatened. ISIS are put on people. Agencies are used on people. राहुल के इसी बयान पर बीजेपी नेता उन पर भड़क गए। वहीं 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी को सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए राहुल गांधी को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और इस दौरान उनके साथ एयरपोर्ट पर लोगों ने खूब सेल्फी खिंचवाई। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के लंबा इंतजार करने की वजह उनका पासपोर्ट बना। लोकसभा सदस्यता जाने के कारण उन्हें आम नागरिकों वाला पासपोर्ट दिया गया था और इसीलिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। एयरपोर्ट पर सैम पित्रोदा के अलावा अमेरिका में रहने वाले कुछ पंजाबी मूल के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी अगले 10 दिन तक अमेरिका के अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने ईरान के एक सांसद के हवाले से यह दावा किया कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से 10,000 से ज्यादा डॉक्टर ईरान से पलायन कर गए। यह आंकड़ा पिछले 2 साल का है। मतलब ईरान में कोई भी डॉक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हैं, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर रखी है। ईरान के सांसद हुसैन अली शाहरीरी ने इसी का हवाला दिया और दावा किया कि पिछले 2 साल में ईरान से 10,000 डॉक्टरों ने पलायन किया। ईरान छोड़कर जाने वाले ज्यादातर डॉक्टर यूएई और ओमान जा रहे हैं। यानी अमेरिकी बैन की वजह से ईरान की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, क्योंकि डॉक्टर ही ईरान छोड़कर भागने लगे। इस बीच चीन के मीडिया का दावा है कि वो धरती के अंदर 10,000 मीटर की ड्रिलिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया में खोदी जाने वाली सबसे गहरी खुदाई होगी, क्योंकि जमीन के अंदर 10,000 मीटर गहरा गड्ढा आज तक किसी देश ने नहीं खोदा। चीन के मीडिया के मुताबिक इस ड्रिलिंग से खनिज और ऊर्जा संसाधनों की पहचान करने और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। चीन ये ड्रिलिंग शिनजियांग इलाके में कर रहा है। साथ ही ड्रिलिंग के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद मजबूत है। हालांकि इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी जमीन के अंदर ड्रिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए थे।